वो ज्यादातर नकारात्मकता से भरे पड़े हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर एक इंसान बस यू कैन डू इट, यू आर डायमंड, आप कर सकते हो, ऑल द बेस्ट, ये सारे वर्ड्स बाहर कहाँ सुनने को मिलते हैं? यू आर डायमंड, आई एम चैंपियन, यू आर चैंपियन, आई कैन डू इट। क्या क्या नहीं सुनने को मिलता है, बाहर कहाँ मिलता है सब ना। इसलिए मैंने कहा कि जो संसार है ना चुनौतियों से भरा पड़ा है, एक दूसरे की टांग खींचने में लोग लगे पड़े हैं। अब कंपटीशन आता है ट्रांसफर में, कोई ज्यादा पैसा दे देता है तो उसको अच्छी रकम मिल जाती है, जो नहीं देता है तो वो कहाँ कहाँ चला जाता है। थैंक गॉड यहाँ ऐसा कोई कंपटीशन है, यहाँ सब एक दूसरे को, अब हम जितने भी लोग यहाँ पर ऑनलाइन है, हम आप ये कोई भी यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन हर एक इंसान इस बात से पूरी तरह से सुरक्षित है कि ये जाए कहीं भी, लेकिन एमवे का जो छत्र है, एमवे की जो छाया है, वो सभी को समान धाराओं में लेके जाती है सफलता की दिशा में। और ये बाहर देखने को नहीं मिलता, लोग छुपाते हैं। कोई बढ़िया सा चाय बनाने वाला को पूछ रहा है, अरे भाई आपकी चाय बड़ी टेस्टी है, मस्त बनाया आपने, कैसे बनाया? तो बोलता है सर वो नहीं बता सकता। लेकिन आप हमसे पूछो कि आप एमराल्ड कैसे गए, तो दिल खोल के एक एक घंटा नहीं, तीन तीन घंटा बताएंगे। अब बात वो ये बट तो रहा है, एकदम खुला आसमान है, किसी से भी सुन लो आप, दिन भर ट्रेनिंग चलती रहती है। अब लगातार बीबीएस शुरू हो चुके हैं, महीने की हेल्थ एंड वेलबींग हमारी ओपन मीटिंग शुरू हो चुकी है, हर जगह सब कुछ चल रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन लेता वही है जो सफल बनना चाहता है। मैं आपसे एक बात कहूं, मेरी पर्सनल ये धारणा है कि ईश्वर प्रतिभा पर कभी अन्याय नहीं करता है। जिस इंसान के अंदर प्रतिभा है वो जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, जिसको एक्स्ट्रा माइल दौड़ना है, जिसे सफलता के कुछ सिद्धांत आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाना है, ऐसे जो लोग प्रतिभावान लोग हैं ना, उनके ऊपर प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती। जैसे कि मैं कॉलेज में था तो मुझे इस बात का डर था कि शायद मेरी यही जिंदगी है क्या, इसी में मैं खत्म हो जाऊंगा क्या। लेकिन एक वक्त के बाद में इस बिजनेस में मुझे आना था, और मेरा जो पोटेंशियल है वो मुझे यहाँ पे यूज करना था। और जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि प्रकृति कभी प्रतिभा पर अन्याय नहीं करती। आप यू ही नहीं हो इस मीटिंग में, या यू ही नहीं हो इस बिजनेस में, जाके आप जाओगे भी तो कहाँ जाओगे? बाहर ऐसा क्या है? जो लोग हमारे साथ आए थे, जिन्हें लगा शायद ये बिजनेस मुश्किल है, आज वो हमारे पास साथ नहीं है इस बिजनेस में, लेकिन जब मैं उनके बाहर की दुनिया देखता हूँ, बाहर की जिंदगी देखता हूँ, तो उनके सारे ना वोकेबलरी चेंज हो गई उनकी, उनके वर्ड सारे चेंज हो गए, उनके चेहरे की रौनक चली गई है, आज उनके पास वो होप नहीं है। और वो लौट कर आना चाहे तो उनका लगता है कि अब लोग क्या बोलेंगे भाई। तो ये सारी चीजें बाहर, मैं बताऊं आपको, आप बिल्कुल एकदम सही जगह पर, सही समय पर, और सही एसोसिएशन में हो, क्योंकि एसोसिएशन बहुत मैटर करता है। इंसान धीरे धीरे अगर चाइना में रहना शुरू कर देना, तो मुमकिन है कि वो 6 महीने एक साल में चाइनीज लैंग्वेज बोलना शुरू कर दे, जबकि आज हमको एक वर्ड नहीं आता है। जैसे कि मैं आज इतनी अच्छी सी कुछ हिंदी बोल लेता हूँ, मैं प्रॉपर मराठी पढ़ाता हूँ, महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज। मेरा और हिंदी का दूर दूर तक कोई संबंध है नहीं, लेकिन मैं जब यहाँ आया, बहुत सारे वीडियोस सुने, बहुत सारे सेशंस, मीटिंग्स, और शुरू से बता दिया गया कि हर हफ्ते की वीकली वर्कशॉप जो होगी हमारी अपनी मीटिंग टीम की, उसमें हिंदी में बात करना है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने इसमें महारत हासिल कर ली। तो क्या आता है कि अगर आप जड़मती भी हो, तो कहा गया है कि करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान। तो विश्वास आ जाना चाहिए सबको कि हम लोग सही जगह पर है। और इस बिजनेस का पोटेंशियल की अगर मैं आपको बात करूं ना, कोरोना से पहले मेरे एक दोस्त ने बहुत बड़ा होटल खोला था, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया उसने, और उसे कहाँ पता था कि कोरोना आ धमकेगा। बहुत सारा बड़ा बड़ा रेफ्रिजरेटर क्या क्या कर, बहुत सारा, कितने सारे लाखों में खर्चा किया। वैसे तो वो बोल देता है सर मैंने 20-25 लाख रुपए खर्च किया है, सारा इंस्ट्रूमेंट ये वो सब कुछ करके, और अचानक से कोरोना आ धमका। अब कोरोना आया तो ना तो भजिया तल पाया, ना कोई सब्जी बना पाया, ना कोई सर्व कर पाया। अब जो लोन निकाला था उसका बोला बैंक वाले, भैया कोई बात नहीं, 6 महीने बाद में आप लोन चुका देना। और यहाँ का वहां का ब्याज करके सब कुछ ऐसा दे दिया, तो सब कुछ बेच खींचने के बाद भी 70,000 लॉस में था। समझ रहे हो आप? 70,000 लॉस में था। अब हालत उसकी ये थी कि उसके पास 70,000 नहीं थे। मैंने कहा दोस्त है, आप हमारे डरने की बात नहीं, हम आपके साथ में हैं। अगर उनकी तरह मेरा ही उनके पड़ोस में होटल होता तो मैं भी कहीं ना कहीं किसी लाख में लॉस होता। तो कभी कभी हम लोगों की फितरत क्या है, मैं आपको बता दूं ना, अगर चीज आसानी से मिल जाए और मुफ्त में मिल जाए ना, उसकी कद्र करना नहीं जानते। हाँ, एकदम से फोन आ जाता है, सर मैं आपके बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूँ, सर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कोई हमारे ट्रेन में प्रोस्पेक्टिंग कर देता है, कोई बस में प्रोस्पेक्टिंग कर देता है, तो ये चीजें आसानी से आ जाती है ना। जैसे कि अब मैं सोचता हूँ कि मेरा बेटा
एजुकेशन में या फिर कहीं बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बड़े आप बने, आप लोग सभी सोचते हो, तो आपको पता है हम 6 स्टैंडर्ड से उनके लिए प्लानिंग करना शुरू कर देते, 8 स्टैंडर्ड से प्लानिंग करना शुरू कर देते, अलग अलग क्लासेस लगाना शुरू कर देते हम लोग, और बहुत पूरा फैमिली उसके पीछे लग जाते हैं हम लोग। और उसके बाद जो बच्चा बनता है ना, हम उसके लिए फिर बोलते थैंक गॉड कि फाइनली मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया। सोच रहे हो आप मैं क्या बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद में बच्चा जैसे डॉक्टर बन जाता है ना, तो एकदम डिग्री उसके हाथ में आ जाती है, टोपी वोपी लगाए, वो कोट वोट पहने फोटो निकालता है, हम भी एकदम फ्रेम करके घर में रख देते। तो आपको क्या लगता है वहां सब अब आसान हो गया जिंदगी? असल में जिंदगी का संघर्ष वहां से शुरू होता है। फिर उसकी प्रैक्टिस आती है, कोई हॉस्पिटल्स बनाना आता है, उसके पेशेंट्स, उसका परफॉर्मेंस, सारी चीजें उसमें आती है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, और वो इतने उस जंजाल में फंस जाता है और वो जिंदगी जीना भूल जाता है। मैं किसी सेक्टर को पुट डाउन नहीं कर रहा, एग्जांपल दिखा रहा हूं, जो बता रहा हूं, जो मैं महसूस कर रहा हूं। तो फिर उसको लगता है सर मैंने इतने मेहनत करके इस डॉक्टरी को हासिल करी है, अब मैं इसको नहीं छोड़ सकता सर। और मैं बताऊं आपको, आप देखते हो कि यहाँ पे में बड़े बड़े डॉक्टर्स डायमंड्स एमरल्ड्स है। पता है वो क्यों है? क्योंकि मैंने एक डायमंड्स के वाणी से सुना था कि हर डॉक्टर डायमंड बनना चाहेगा, लेकिन कोई डायमंड डॉक्टर नहीं बनना चाहेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम क्या करते हैं ना, ये आसानी से मिला है। अगर आप फाउंडर डायमंड चले जाते हो, फाउंडर एमरल्ड चले जाते हो, तो आपकी इनकम इतनी बढ़ जाती है जो बाहर हमको आसानी से कहाँ मिलती है। एक फाउंडर डायमंड अगर अच्छी तरह से बिजनेस बिल्ड करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ले, तो पता चलता है कि वो 1 करोड़ की इनकम को टच कर लेता है। अब मैं आप लोगों से बताना चाहूं, वही 1 करोड़ की इनकम अगर कोई डॉक्टर बनाना चाहे, वही 1 करोड़ की इनकम कोई लॉयर बनाना चाहे, तो आपको पता है वो कितना अपने आप को वहां पर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर खड़ा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, मैन पावर हायर करना, लगातार परफॉर्मेंस देना, और ऊपर से फोन आते हैं सर इसका बिल कम करो, उसका बिल कम करो, आपने कितना परफॉर्मेंस किया शायद ये मायने नहीं रखता है। तो इतना संघर्ष भरा जीवन बाहर पड़ा है, और ये आसानी से बिजनेस हमको मिलता है। हमको किस तरह से मिला? हमारे स्पॉन्सर अपलाइन सुनील और मीनाक्षी खैरनार जी, सुनील खैरनार लोकल ट्रेन में हमारे साथ सफर कर रहे थे। हमने मजाक के मूड में बोल दिया आप भी मत करो हमें भी मत बताओ। लेकिन मैं एक चीज बताऊं आपको, ये बिजनेस लोगों के समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आ रहा है, ये भी समझ में नहीं आता है, तो जिंदगी भर खाली यही गलती करता है, धूल चेहरे पे होती है और आईना साफ करते रहता है। तो एक बार हमको अपने अंदर झांक कर देखने की आवश्यकता है। इस बिजनेस में अगर आप एमरल्डशिप भी कर लेते हो ना, तो आप 35 से 40 लाख की सालाना इनकम बना लेते हो, जो कि आपके लिए पैसिव इनकम होती है। बार बार जिन लोगों ने सत्येंद्र सर का जिक्र किया है ना, मैं उनको 2015 से देख रहा हूँ, और वो हमेशा बोलते कि मेरे दादाजी यहाँ जॉब करते थे, फिर मेरे पिताजी वहां जॉब करते थे गोदरेज कंपनी में, और मैं भी वहां फाइनली जॉब करने वाला था। थैंक गॉड मैंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया, और मैं 25 साल से एकदम यंग रिटायर्ड हूँ। तो हमको क्या भाई समझ नहीं है, हम भी रिटायर्ड होना चाहते हैं, हम भी फैमिली इंजॉय करना चाहते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अब बोल दिया गवर्नमेंट ने, पता है आपको जाना पड़ेगा, और जॉब बढ़ा है, मेरा इनकम भी बढ़ा है, तो मैं तुरंत वो तगड़ा निर्णय नहीं लेना चाहता। लेकिन जिस दिन मैं फाउंडर डायमंड बन जाऊंगा ना, उस दिन मैं बिजनेस जॉब के बारे में नहीं सोचूंगा। तो मेरे पास एक ऑप्शन है, 60 साल या 5 साल तगड़ी मेहनत कर देनी। लेकिन बहुत बार मैं देख रहा हूं लोगों का हौसला परस्त हो चुका है। मैं आप सभी को एक विश्वास बताना चाहता हूं, जब भी घना अंधेरा होता है ना, तो नजदीक होती है सुबह। सबसे ज्यादा घना अंधेरा 3 4 5 बजे के बीच में होता है, ज्यादा सन्नाटा उसी वक्त होता है, और उस समय धरती करवट बदलने वाली होती है और नया सूरज उगने वाला होता है। तो बहुत सारे लोग अगर अलग अलग चैलेंज से सरवाइव करना चाह रहे, बचना चाह रहे, आगे बढ़ना चाह रहे, तो विश्वास करिए, बने रहिए, धैर्य रखिए, एक इस तरह से सूरज उगने वाला है। हम इस तरह से बाउंस बैक करने वाले आप सोच भी नहीं सकते। आप लोगों ने जाने अनजाने में इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, इतने बड़े बिजनेस में अपने आप को अपने इन्वॉल्व कर दिया है, जिसका अंदाजा शायद आपको आज नहीं। यही अंदाजा हमको 2015 में नहीं था कि हमने कितने बड़े काम को अंजाम दिया है। लेकिन जब हम देख रहे थे कि कोरोना टाइम पे दुनिया के बहुत सारे काम बंद पड़े थे, लेकिन हर महीना हमारा इनकम बढ़कर आ रहा था, पूरी तरह से पैसिव इनकम। आज जिस तरह से हम अपनी लाइफ को मैनेज करते हुए इस बिजनेस को जितना टाइम देते नहीं देते अब, तो उससे भी जो इनकम हमारी बनती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो शुरू शुरू में जब हम इस बिजनेस को शुरू करते तो हो सकता है कि हमारी मेहनत 80% हो और इनकम हमको 20% आए। लेकिन आज जो सफल लीडर है, वो लीडर क्या करते हैं, आज 20% या 10% मेहनत कर लेते, लेकिन 100% की इनकम उनके अकाउंट में आती है। बहुत बार हम विजन को नहीं समझ पाते, बहुत बार हम पोटेंशियल को नहीं समझ पाते हैं। आप मेरे जैसा सिंपल टीचर जहां मैं नौकरी करता हूं, कोई भी फॉरेन ट्रिप नहीं करता है, मैं आपको बताऊं, कोई भी नहीं, किसी के पास पासपोर्ट नहीं है। इवन नामदेव बेलदार जी
स्टेट गवर्नमेंट के आइडियल टीचर का पुरस्कार है उनके पास। उसके बाद में जिला परिषद, इनका पुरस्कार है आदर्श टीचर का उनके पास। घर में जाओ तो इतने सारे अवार्ड्स उनके पास है कि रखने के लिए जगह नहीं है। जब मैं उनके पास फॉलोअप के लिए गया और उनके अवार्ड्स देखकर मैं खुश हुआ। मैंने कहा बहुत टैलेंटेड लग रहे हो आप। बोला हाँ सर। तो मैंने टैलेंटेड आदमी को अक्सर पैसे की कमी से जूझता हुआ देखा हूं मैंने। 25 तारीख को अकाउंट में कितने पैसे होते हैं। तो वो बड़े ही सच्चे दिल के इंसान है। मुस्कुराकर उन्होंने कहा सर मैं अक्सर 25 तारीख को दोस्तों से पैसे मांग लेता हूँ। तो मैंने कहा 2 साल की बात है भैया, अगर मान लोगे तो पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे, देने वाले बन जाओगे और जो भी चैलेंज से घिरे हुए हो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा सर अगर ऐसा कुछ है तो मैं अपने आप को झोंकने के लिए तैयार हूं। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। सारा परिणाम हमारे सामने होता है। हम डायमंड्स को सुनते हैं, एमराल्ड्स को सुनते हैं, बड़े बड़े सेशन में हम लोग जाते हैं, लेकिन हम देखते वही है जो देखना चाहते हैं और लेके भी वही आते हैं जो लेके आना चाहते हैं। बहुत बार अब हम लोग ने मुंबई का बीबीएस अटेंड किया और उस फंक्शन को अटेंड करने के बाद हमको जो सीखने को मिला, हमने सोचा कि चलो अब इसको लागू करके और काम करते। लेकिन बहुत सारे लोग क्या सोच के आते हैं, अरे बाप रे इतना दूर जाना पड़ेगा। कुछ लोग तो वो लीडर जो बता रहा है वो नहीं सुनते। हाँ लीडर ने थोड़ा सा अच्छा बात नहीं किया आज, आप क्या वहां पे गुरु बन के गए थे क्या? तो आप देखो वही जो आपके भविष्य के लिए काम में आएगा। मैं बताऊं दुनिया में चुनौतियों का अंबार लगा है। एवरेस्ट पहाड़ है चुनौतियों के। मैं कहूं इतना आसान और सरल बिजनेस इस धरती पर नहीं। मैं मेरे नौकरी को करते करते, मेरे जॉब को करते करते पार्ट टाइम में 1 से 2 घंटा देकर अपने बच्चों का भविष्य जो सुरक्षित बनाए हो ना, मैं बाहर बना ही नहीं सकता था, मैं आपको बताऊं। और ये यहां आने के बाद मुझे ये भी नहीं पूछा गया आपकी पढ़ाई क्या है, आप कहां से आते हो, आपकी हाइट कितनी है, रंग गोरा है कि सांवला है, कुछ नहीं पूछा गया। बस पूछा गया जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ सपने हैं आपके। मैंने कहा यस, तो कम एंड ज्वाइन, शुरू करो। हमने शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग इतने बार शुरू करते हैं कि उनको समझ में भी नहीं आता है कि उन्होंने बिजनेस शुरू किया है कि नहीं किया है। मतलब ज्वाइन कर लेते, आधा महीना बाहर आधा महीना अंदर, कभी प्रोडक्ट ले लेंगे कभी नहीं ले लेंगे, ना सिस्टम को समझेंगे ना बिजनेस की कार्यवाही को समझेंगे और कहेंगे सर मैं तो एमबीए में हूं। कल ही मैं एक डॉक्टर का फॉलोअप ले रहा था, बड़ा मजेदार किस्सा है। फोन आया एक लीडर का और मैंने फोन पर उनसे इस डॉक्टर से बात करी और डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर अरे मैं पहले से एमबीए के बारे में जानता हूं, तो ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं, मैं जानता हूं। तो मैंने कहा वाह आप जानते हो, तो वैसे ही फिर एमबीए से आपकी सालाना 1 करोड़ की इनकम तो आती होगी। तो बोला नहीं। तो मैंने कहा फिर आप जानते क्या हो? तो मैं बताऊं आपको, एमवे के बारे में लोगों में सिर्फ और सिर्फ चर्चाएं हुई है, लोग समझे नहीं है एमवे को। और यही चीज हमारे फायदे की है। अगर हमसे पहले बहुत सारे लोग समझ जाते तो हम आज किसके साथ बिजनेस बनाते बताओ आप। कम लोगों का समझना हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन मैं तो देखता हूं कि बहुत सारे लीडर ही कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा सर मैं करूँ तो क्या करूं। भैया जब भी आप इस बिजनेस में संघर्ष के दौर से गुजर रहे हो या मन मुताबिक नहीं हो रहा है या कुछ बड़ा करना चाहते हो या अभी शुरू कर रहे हो, तो डू फॉर बेसिक, बेसिक पर आ जाओ तुरंत। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना इस बिजनेस का मास्टर स्ट्रोक। आप हमेशा सोचना, हमेशा सुनना, हमेशा देखना कि इस बिजनेस के बड़े बड़े लीडर यही कहते हैं कि ये नंबर गेम है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना यह आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब तक आप ज्यादा से ज्यादा, मेरा हमेशा लोगों से कहना है, मैं हमेशा मीटिंग में कहता हूं कि कोई अगर मुझे कहता है सर मैं एमवे से 20 लाख सालाना बनाना चाहता हूं, मैंने कहा आपका 150 लोगों का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो लगातार हर मीटिंग, हर फंक्शन, हर सेमिनार में 150 नंबर है आपके 4-5 मिनट के साथ, तो आप 20 लाख से नीचे आ ही नहीं सकते हो। इतना आसान काम है। और हमारे, मैं बताऊं आपको, एमवे जैसा कटिबद्ध, एमवे जैसा समझदार का मतलब पूरी तरह से अगर देखा जाए ना, इतना खूबसूरत बिजनेस का मॉडल कहीं हो ही नहीं सकता है। दुनिया के नंबर 1 मैन्युफैक्चर गारंटी के इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट हमारे हाथ में लाकर रखे जाते हैं और हमसे यह कहा जाता है कि आपकी सिवाय बेचे नहीं जाएंगे। कितना विश्वास किया गया हम लोगों के ऊपर कि 1,000 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर खर्चा कर दिया गया। अब बताइए कितने सारे दिन भर ट्रेनिंग, चेतना मैम के दिन में 10-10 मैसेजेस आते, सर ये ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग, सब कुछ
पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपको सफल बनाने में लगी है, और हम है कि बहाने बनाने में लगे। मैं सभी से कहना चाहूंगा, क्या हमारा विश्वास दम तोड़ चुका है? क्या हम लोग ये समझ रहे हैं कि शायद हम अभी वो नहीं कर सकते हैं? दोस्त, जब भी कभी अपने ऊपर जरा सा भी डाउट आए ना, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अपने आप को कमजोर, लाचार, बेबस समझना इस संसार का सबसे बड़ा पाप है। इस पाप को नहीं करना है, बस झोंक देना है। जो बिजनेस में पोटेंशियल का जो पी है ना दोस्तों, पी, वो परफॉर्मेंस से आता है, वो प्रैक्टिस से आता है, वो पेशेंस से आता है। अब अगर आप लगातार परफॉर्मेंस करोगे, लगातार प्रैक्टिस करोगे, पेशेंस के साथ करोगे, तो आप बहुत प्रॉफिट बनाओगे। और मैंने देखा है कि 2-2 साल में, डॉक्टर विजय उगले को आपने सुना, 2 साल में फाउंडर प्लेटिनम। नामदेव बेलदार को सुना आपने, 4 साल में एमराल्ड। पूरी दुनिया ही बदल गई उनकी, उनके चेहरे की रौनक बदल गई, उनका हुलिया बदल गया, उनका मेटाबॉलिक एज बदल गया। उनके पहले के फोटो देखो, अब के फोटो देखो, कभी कभी मैं भी चौंक जाता। हमारे पहले के फोटो देखो, अब के फोटो देखो, हमारी पहले की लाइफस्टाइल देखो, अब की लाइफस्टाइल देखो। हर महीना कभी ना कभी हम लोग ट्रैवल करते रहते फ्लाइट से। जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं ना, वो अब तक फ्लाइट को छू भी नहीं पाए। तो इस बिजनेस ने हमको कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। आज मैं देख रहा हूं कि ऑनलाइन आप इतना, इतने लोग मुझे सुन रहे हो, लेकिन मेरा कोई टीचर अगर आकर बात करने लगे, तो उनके फेसबुक पे पोस्ट देखता हूं मैं, तो मुश्किल से एक का दुक्का लाइक मिलता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है ना, कि आप साधारण से असाधारण व्यक्तित्व बन जाते हो, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है, आपके बच्चों में अच्छे संस्कार आ जाते हैं। कल ही मेरे बच्चे ने एक एग्जाम दी। उससे पहले मैं बताऊं आपको, मुझे लग रहा था कि शायद मैं बच्चों की तरफ ध्यान कम दे रहा हूं, तो मुझे थोड़ा सा डर सा लगता था। लेकिन कल मेरे बच्चे ने एग्जाम दी, 140 में से 120 मार्क्स वो लेके आए, और जिसके कारण उसको अभी 80% स्कॉलरशिप मिल रही है। मैं बताऊं आप, 80% की स्कॉलरशिप मिल रही है, और वो क्लासेस वाले बोल रहे हैं कि आपके बच्चों को हमारे यहाँ ही आप रखिए। तो जब मैं अपने एमवे में अपने आप को झोंक के काम कर रहा हूं, तो मेरा बच्चा भी अपने एजुकेशन में वो भी झोंक के काम कर रहा है। क्योंकि संस्कार ही कोई करने वाली बात नहीं है, संस्कार ये जीने वाली बात है। जब हमारे बच्चे हमको संस्कार में देखते हैं, वो हमारे भी अकाउंटेबिलिटी को चेक करते हैं। हमको कभी टीवी पर कोई न्यूज देखते हुए नहीं देखते, कभी ऐसा लगातार मोबाइल पर कोई ऐसा वीडियो स्क्रॉल करते हुए नहीं देखते। वो देखते कि पिताजी हमेशा सफलता की बात करते, पिताजी हमेशा आगे बढ़ने की बात करते, पिताजी हमेशा जिंदगी को बनाने की बात करते। उनको पता है कि घर पर बड़े बड़े लोग काउंसलिंग के लिए आते, तो वो कहते कि पापा हम आपके जैसे बनना चाहते। तो वो भी अपने क्षेत्र में लगे, हम अपने क्षेत्र में लगे। बहुत बार तो होता क्या है कि हम अभी, सर नहीं मेरा बच्चा 10th में, तो उनका बिजनेस भी वो डब्बे में डाल देते, आपको अंदाजा भी नहीं। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, अगर आप एमवे का होम पेज खोलते हो ना, स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे जाओ, तो एक रखल मोहंती जी का एक फैमिली का एक वीडियोस है वहां पर। तो जब उनकी बेटियों को मैं सुनता हूं ना, तो लिगेसी क्या होता है ना, ये मुझे पता होता है। एक फाउंडर डबल डायमंड की सालाना इनकम क्या बताया आप। अगर मैं इस बिजनेस में फाउंडर डबल डायमंड जाकर मेरे बच्चों को बिजनेस हैंडओवर करके दुनिया को मैं अलविदा कहूंगा ना, तो मेरे बच्चे एक दिन की 1 लाख की इनकम को एंजॉय कर रहे होंगे। सोच रहे हो आप? तो हमको पता भी नहीं होता है कि हम किस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं होता हम कौन सी चीज को दूर ढकेल रहे हैं। इंसान मर जाता है लेकिन प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाता है, सही निर्णय नहीं ले पाता है, वो उलझन में रहता है, और इसी का लाभ बाहरी लोग उठा लेते हैं, और आप आपके जीवन को इस तरह से नष्ट कर देते हो कि जिए ही नहीं। वो नाना पाटेकर का डायलॉग याद आ जाता है मुझे, क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। किसी को खुद की फैमिली के लिए, खुद की हेल्थ के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। कोई नहीं चाहता कि मैं डायमंड बन के हजारों लोगों के सामने जिस तरह से बात करूं, हजारों लोगों की तालियां मेरे लिए बजवाऊं। क्या हो गया दोस्त, यहां पर जो आप बनते हो ना, आप बाहर कहीं नहीं बनते हो। जिस तरह से आप विश्वास देते हो ना लोगों को, बाहर कोई नहीं देता है। जिस तरह से आपके अंदर अलग अलग हुनर डेवलप होते हैं ना, जिस तरह से आप अपने फैमिली को इस बिजनेस के कारण जो बना पाते हो ना, वो बाहर कहीं संभव नहीं है। आज हम माँ बाप, पत्नी, बच्चे, हम सब फैमिली एक साथ में, एकजुटता के साथ में, हमारी फैमिली में कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता है, कोई किसी को गुस्सा नहीं आता है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा जब देखो सब एक दूसरे को संभालते रहते हैं।
अगर ये फैमिली मुझे एमवे से मिलनी है तो मैं एमवे अगले 10 जन्म करना चाहूंगा। अगर हर साल मुझे विदेश की यात्रा फाइनेंशियली फ्री आप जैसे लोगों का प्यार मिलना है तो अगले 100 जन्म में एमवे करना चाहूंगा। क्या बताऊं मैं इसके अंदर के पोटेंशियल के बारे में। प्रोडक्ट यूज करो तो चेहरा खिल जाता है। हाँ, सारा मेटाबॉलिक देखो। आज कोई मुझे पूछता है सर आपकी एज क्या है, मैं बताता हूं, उनको विश्वास नहीं आता। पिछले एक सेशन में तो सत्येंद्र सर जी की एज का ही बड़ा टॉपिक रहा। पर्सनली लोगों ने फाइनली पूछा भी सत्येंद्र सर आपकी उम्र कितनी है बताइए। पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं, जिस तरह से हम लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, जिस तरह का खान पान हम लोग अपनी आदत बना चुके हैं, उससे हमारा शरीर स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहता है। कोई फैमिली डॉक्टर नहीं हमारा, है ही नहीं कोई फैमिली डॉक्टर, तो क्या पता। कोई किसी को कोई दवाई नहीं, कोई किसी को कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं। रात 2-2 बजे तक जाग जाते, न जाने कितने घंटों ट्रैवल कर लेते। कभी कभी लोग हमको पूछ भी लेते, राठौड़ सर कहीं आप लोहे के तो नहीं बने, मराठी में पूछ लेते तुम्हें लोखंडाचे तो नहीं बन ले। मैंने कहा सर हमारे पास जो न्यूट्रिशन है ना वो हमको लोहा ही बना देता है, क्योंकि कितने हजार किलोमीटर हम लोग कार ड्राइव कर लेते हैं। मैं तो सबसे ज्यादा ट्रैवल एडिक्ट आदमी हूँ। फैमिली को लेके 4000 किलोमीटर पिछले मई के महीने में हमने कुल्लू मनाली शिमला चंडीगढ़ जयपुर देहरादून दिल्ली आगरा 4000 किलोमीटर का फैमिली के साथ ट्रैवल किया हमने विद कार। लाइफ को जिया यार, ये जीना सब बिजनेस ने सिखाया। जब भी हम मीटिंग में जाते थे और सभी मेंटर्स बोलते थे कि ये ट्रिप में स्विट्जरलैंड करके आया, ये बाली करके आया, ये पेरिस करके आया, ये दुबई करके आया। मैंने कहा एक टीचर तो कहाँ जाके आया, तो हमारे कल्याण वाले ज्यादातर टिटवाला जाते हैं, गणपति बापा मोरया पुढच्या वर्षी तुम्हीच या, अगले साल भी आप ही आइए। तो मैंने कहा यार इससे छुटकारा अगर पाना है ना तो 2 साल तगड़ी मेहनत करके इस बिजनेस में लाइफ एंजॉय करनी है। कहाँ कहाँ किस बढ़िया बढ़िया होटल में रुके हम लोग। होटल डब्ल्यू जहां हम अबू धाबी में रुके, ये सिग्नेचर होटल है दुबई का। चेतना मैम भी हमारे साथ। हाँ, उससे पहले होटल रेगनम कार्या अंटालिया कहाँ रुके हम, जहां G20 समिट था। जिस कमरे में दुनिया भर के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रुके उस कमरे में हम रुके दोस्त, सोचो आप। उससे पहले हम लोग होटल कॉन्ट्रैक्ट रुके इस्तांबुल में, होटल पुलमैन पटाया में। ऐसे ऐसे होटल्स है कि हम सोच भी नहीं सकते थे। अब भी हाल ही में दिल्ली में बुलाया मैंने, हमको होटल ताज में रखा। मैं वहां से ताज के फोटो निकाल निकाल कर सभी दोस्तों को भेज रहा था। जिंदगी में करना है राज, एंजॉय करना है ताज, तो मेहनत करो आज। क्योंकि आज मेहनत करोगे ना तो जिंदगी भर मजे करोगे आप, और आप कर सकते हो। इसीलिए आप यहाँ पे हो, क्योंकि ईश्वर बेवजह भर्ती नहीं करता है। अपने आप को आईने में झांक कर कहना है कि तू कर सकता है, इसलिए तू इस बिजनेस में, इसलिए तू इस ऑर्गेनाइजेशन में है। दोस्तों आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन जो सुकून, जो प्यार, जो सम्मान, जो पैसा, जो सेहत जो यहाँ पे है ना वो बाहर कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। इसीलिए इस बिजनेस को IITian, इस बिजनेस को बड़े बड़े डॉक्टर्स, नासा के साइंटिस्ट, सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट, ये लोग करते हैं। तो हमें समझने की आवश्यकता है। हम जाग गए तो दुनिया जाग गई, हम समझ गए तो दुनिया समझ गई, हमने ठान लिया तो बिजनेस बन गया। ठानने की आवश्यकता है। अपने आप से मुट्ठी बांध कर कह सकते हैं हम डायमंड। मैं सुन नहीं पाता हूं, बहुत बार आप भी देखता हूं कहीं जाता हूं लोग ऐसे मुंह बनाए रहते हैं, ऐसे छोटा सा ऐसा, वो आता भी नहीं मेरे को, ऐसा मायूसी वैसे मुंह बना के रखते सर पता नहीं क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, जो होगा बढ़िया होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके बाद जो सूरज उगने वाला है वो डायमंड की बाढ़ लाने वाला है एमवे इंडिया में। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं एमवे में एक बहुत बड़े काउंसिल में हूँ और लगातार कनेक्टिविटी में हूँ। एमवे इतना बड़ा करने जा रही है, दरअसल हमको बताया कि बाहर नहीं बताना है, साइन करके लिया हमसे पेज के ऊपर, बाहर बताना नहीं करके, सीक्रेट ओपन नहीं करना है। लेकिन इतना तो मैं बताना चाहूंगा, इतना खूबसूरत वक्त आने वाला है, इतना बढ़िया वक्त आने वाला है चंद कुछ दिनों में। अब भी आप जब फेस टू फेस देखोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस धैर्य बना के रखे, डटे रहे, अपनी टीम को संभाले, एकजुटता के साथ विश्वास दे, हम कर सकते, सबको साथ लेकर निकले, आप दुनिया बदल सकते हो। ओके, मुझे लगता है कि मेरा टाइम खत्म हो गया है। आप सबसे बात करके मुझे बहुत